शर्मा तो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि झारखंड से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जो है सहारा इंडिया में जमा हुआ और वो अब तक जो है जमाकर्ताओं को मिल नहीं रहा है। ये जो गोमिया का मात्र आप जो आंकड़ा दे रहे थे तकरीबन 274 करोड़ रुपए का है, पूरे राज्य से क्या आंकड़ा है और क्या लग रहा है आपको राज्य सरकार का जो जवाब आया कि राज्य सरकार के अधीन तो है नहीं है सहारा इंडिया का मसला? देखिए, ऐसा है, हम लोग बार बार कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते। सरकार ये कहकर नहीं भाग सकती कि सहारा इंडिया में रह दिन, नियम है, कानून है, तौर तरीका है, किसी को नियंत्रण। और कम से कम राज्य सरकार को इतना चाहिए कि पूरे झारखंड राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में डूबा, इसका डाटा कलेक्ट करके इसको लड़ना चाहिए। हमने तो ये भी कहा विधानसभा समिति में इसको बुला लिया जाए, विधानसभा बुला ले उसको जाए, सुब्रत राय जी को बुला के उनको डाटा लिया जाए कि पूरे झारखंड के कितने लोगों का पैसा उड़ा पे रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे राज्य की जनता मेरे हैं और राज्य की जनता के दुख दर्द को आप देख रहे होंगे। अभी कई लोग आत्महत्या करने को भी बेसर है। अभी गोमिया ही गणेश नोनिया ने आत्महत्या कर लिया, कई दर्जनों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार को जनहित के मुद्दों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप विशेष कमेटी गठन करने की मांग कर रहे थे और आप बकायदा ये भी बोल रहे थे कि जो सहारा इंडिया के प्रमुख हैं सुब्रत राय, उनको बुला करके जो है कमेटी के सामने पूछताछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे मामलों को लेकर निश्चित रूप से सरकार और सदन को गंभीर होने की आवश्यकता है। तो क्या कोई आश्वासन मिला कि विशेष कमेटी बनेगी? ये सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि हम लोग इस दिशा में ठोस पहल करेंगे। मंत्री ने जो जवाब दिया, सरकार की तरफ से बादल पत्रलेख जवाब दे रहे थे, वो बोले कि पत्राचार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सेबी और इन सब बाकी का जो केंद्रीय नो इन्वेस्टमेंट इंस्टॉल करते ही आपको 1800 रुपये मिलेंगे और इस 1800 को आप किसी भी बैंक अकाउंट में एजेंसी है उसके अंदर ये सारा मसला आता है। दोनों चीज़ है। अभी आप देखेगा कई राज्य सरकारों ने ऐसा किया है कि उस पर क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कई प्राथमिकी दर्ज हुए, कई आपराधिक मामले दर्ज। राज्य सरकार तो ऐसा हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकती है। अगर सेबी नहीं, अगर सहारा इंडिया नहीं सुन रहा है तो सरकार ऐसी, तो सरकार के पास कानून है, उस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। तो इस तरह से सरकार इस तरह से भागने से सरकार को नहीं होगा, सरकार को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिरंची नारायण ने भी आप ही से जुड़े हुए सवाल में एक सवाल जोड़ा और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो है सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ जो भी मामला आ रहा है तो वो थानों में एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो क्या झारखंड में सहारा इंडिया का मामला थाने तक नहीं पहुंच रहा है, और अगर पहुंच रहा है तो क्या एफआईआर नहीं हो पा रही? नहीं, निश्चित रूप वही हम कह रहे हैं कि जो सहारा इंडिया है निश्चित रूप से उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए और राशि वसूली के बारे में, राशि वापसी के बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप संतुष्ट हुए जवाब पाकर के? चूंकि पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है, सरकार का जवाब निश्चित रूप से राज्य की जनता को भरगलाने वाला जवाब था, लेकिन सरकार को ठोस और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये जो सहारा इंडिया का जो मामला है और खास करके जो जमाकर्ता हैं वो राज्य भर में आंदोलन कर रहे हैं, कईयों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी हो गई है। वजह स्पष्ट है क्योंकि वो उनका जो जमा पूंजी था वो सहारा इंडिया में उन्होंने जमा किया, लेकिन अभी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि लंबोदर महतो ने सदन में इस सवाल को उठाया। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share.